हाय दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं आप सभी को पता होगा। जो भी हमारी वीडियो को देखते हैं उनको पता होगा कि हम भक्ति काल को पढ़ रहे हैं। और भक्ति काल में कबीर दास को पढ़ लिया है और नामदेव को पढ़ लिया है। आज हम किसे पढ़ेंगे? रैदास। रैदास से संबंधित जितने तथ्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वैसे इनके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ज़्यादा चीज़ें मिलती भी नहीं हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर पूछ ली जाती हैं, उसको हम याद करेंगे, देखेंगे और पढ़ेंगे। उनकी पंक्तियों को भी क्या करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि पंक्तियों में हमें सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो पंक्तियों को याद करने का सबसे सही तरीका है, सबसे सटीक तरीका है कि इसको हम ट्रिक बना के याद कर लें। अब हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, देखते हैं कौन है रैदास। नाम क्या है इनका? रैदास है। इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको रविदास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? रविदास भी कहा जाता है या रैदास, दोनों एक ही नाम है। इनका जन्म कब होता है? 1388। और कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398। कितने में? 1398। मतलब ये रैदास जो है वो कबीर दास के पहले आएंगे। ठीक है। और कहाँ हुआ था? काशी में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? काशी में। कबीर का भी जन्म काशी में हुआ था। बहुत सारे ऐसे महान कवि हुए हैं जिनका जन्मस्थली काशी है, या फिर कर्मस्थली भी काशी हुई है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी 1518 में। हम देखें तो कबीर की भी जो मृत्यु हुई थी वो कितने में हुई थी? 1518 में। कितने में? 1518। तो मृत्यु इनकी लगभग सेम सन में हुई थी, और जो समय था वो ये बड़े थे। रैदास क्या थे? बड़े थे। इसके बाद है समकालीन। पूछा जाता है कि रैदास किसके समकालीन थे, कबीरदास किसके समकालीन थे? तो कबीरदास भी किसके समकालीन? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। और ये जो रैदास थे वो भी सिकंदर लोदी के, किसके? सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। और एक बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये जो मैंने लिखा हुआ है, पूछा जाता है कि मीराबाई के गुरु कौन थे? या पूछ लेता है कि रैदास के दो शिष्य जो मीराबाई हैं, पूछ लेगा कि उदयदास किसके शिष्य हैं या मीराबाई किसकी शिष्या हैं। तो यहाँ पे याद रखना आप लोग, रैदास जो हैं, रैदास मीराबाई के और उदयदास के गुरु हैं। मीराबाई ने अपने पदों में जिक्र किया हुआ है कि रैदास ही हमारे गुरु हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है। उदयदास, यहाँ हमने लिखा है क्या है? रैदास पंथ। उदयदास ने किसने चलाया? इनके जो शिष्य थे उदयदास ने क्या किया था? रैदास पंथ चलाया था। कितने में? रैदास पंथ चलाया हुआ था। किस सन में चलाया हुआ था? ये चीज पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद कर लेना कि रैदास पंथ कब चलाया था। एक मिनट, शायद 1641 है। एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि कोई भी तथ्य बताने से पहले देख लेना चाहिए कि ये सही है कि नहीं है। 1643, 1641 नहीं है, 1643 है इनका। 1643 कितना है? 1643 में उदयदास ने रैदास पंथ चलाया था। और पूछा जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद मिलते हैं? कितने पद संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 40 पद मिलते हैं। कितने? 40 पद मिलते हैं। इसके बाद इनका प्रमुख केंद्र पूछा जाता है, क्या है? फर्रुखाबाद और मिर्जापुर। मतलब इनके जो केंद्र हैं प्रमुख, वो फर्रुखाबाद और मिर्जापुर के आसपास मिलते हैं। तो आप लोग को यहाँ एक चीज ध्यान देना, फर्रुखाबाद में किसका जन्म हुआ था? तो जो छायावाद की कवित्री हैं महादेवी वर्मा। कौन है? छायावाद की कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म भी कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में ही हुआ था। इसके बाद हम देख लेते हैं पंक्तियों को। यहाँ पे और
इतने ही तथ्य पूछे जाते हैं। पंक्तियां जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो अक्सर पूछ ली जाती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी। मतलब प्रभु जी को इन्होंने, प्रभु जी भगवान को इन्होंने क्या कहा, तुम चंदन हो, हम क्या हैं, पानी हैं, जाकी अंग अंग वास समानी, और आप हमारे अंग अंग में निवास करते हो। तो यहाँ पे हमने ट्रिक जो बनाई थी, रैदास, रैदास को हमने बना लिया था कि गांव में एक कीड़ा होता है जो रे रे करता रहता है, रे टी, ऐसे बहुत सारे कीड़े बारिश में क्या करते रहते हैं, बहुत सारी आवाज़ निकालते हैं। तो एक कीड़ा होता है जिसको रेवा कहते हैं, जो गांव से होंगे वो जानते होंगे जिसको क्या कहा जाता है, रेवा। तो रैदास को हमने रेवा ही कर लिया था, रैदास रेवा। तो वो क्या करता है, पानी में रहता है, जहाँ पानी वाली जगह रहती है वो क्या करता है, मिट्टी को ऐसे खोद के, मिट्टी को कहते हैं चाल के, उसी में घुस जाता है, उसी में जाता है। तो हमने याद कर लिया था, रेवा कहाँ रहता, हम पानी, वो पानी में रहता है। और ये लाइन किसकी हो जाएगी, रेवा मतलब रैदास की हो जाएगी। इस तरह से इसको याद किया। ये है मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। ध्यान देना, अगर पूछ ले यहाँ पे अवधू मन चंगा, अगर यहाँ पे लगा दे अवधू मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो किसकी पंक्ति हो जाएगी ये, गोरखनाथ की। किसकी हो जाएगी ये, गोरखनाथ। इन्होंने भी यही लाइन लिखा है, लेकिन मन के आगे क्या लगा दिया है, अवधू। क्या लगा दिया है, अवधू। तो आप लोग याद कर लीजिए, अवधू गोरखनाथ कहते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अवधू गोरखनाथ मतलब वो अवधू लगाते हैं आगे। और मन चंगा तो कठौती में गंगा आ जाए तो गंगा के किनारे भी क्या रहते हैं, रेवे रहते हैं, रेवा, रे रे करते रहते हैं, बहुत सारे कीड़े रहते हैं। तो वो भी क्या हो जाएगा, मन चंगा कठौती में गंगा, रैदास की हो जाएगी। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। क्या है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। इसका अर्थ मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। तो यहाँ पे राम रट, वो क्या करते हैं, रे में क्या करते हैं, जो रे में रहते हैं, रे रे करते रहते हैं, वो रटते रहते हैं। जैसे एक तोता होता है, रट्टू तोता बोलता रहता है, वैसे वो लोग भी बोलते रहते हैं। तो राम नाम रट लागी, रे में रटते रहते हैं, तो रैदास की हो जाएगी। और इनकी जाति क्या थी, चमार थी। हम देखते हैं कि जो रामानंद के शिष्य थे उनमें ऊंची जातियां भी थी और नीच जात के लोग, मतलब जो छोटी जातियां थी वो लोग भी उसमें सम्मिलित थे। तो रामानंद एक तरह से क्या किए थे, समग्रता का, मतलब सभी लोगों को एक साथ रख के उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो यहाँ पे चमार, लेकिन कबीरदास की जाति पूछे तो क्या थे, दो दंपति जुलाहों ने उनका पालन पोषण किया था, जिसकी वजह से वो क्या होता है, उनको जुलाहा कहा जाता है। किस जाति के थे, जुलाहे के, जुलाहे जाति के। तो रैदास की जाति क्या थी, चमार थी। पूछ सकता है रैदास की जाति क्या थी, चमार थी, जिनको अभी क्या कहा जाता है, हरिजन्यसी कहा जाता है। तो ऐसी क्या है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। तो क्या है, यहाँ पे जान लेना कि रैदास कैसे हैं, चमार। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहू बनारसी आस पासा। तो वो जो रेवा रहता है वो अपने साथ कुछ मिट्टी के टुकड़े भी लेके चलता रहता है। तो हमने याद कर लिया था, जो कीड़े होते हैं रेवा, वो ढोर ढोवत, वो क्या करता है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, वो ढोता रहता है। कहाँ, बनारस के आसपास जो गंगा घाट है वहाँ पे वो ढोता रहता है। ऐसे हमने याद कर लिया था इनकी पंक्तियों को। तो रेवा ढोता रहता, कीड़ा है भाई, तो वो किसकी लाइन हो जाएगी, रैदास की हो जाएगी। इनकी एक दो लाइन और है, आप लोग देख लीजिए, हमने नहीं लिखा है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अतुल अतुल अगम जय लहरी मई उदधि, जल केवल जलमाही। यहाँ पे भी क्या है, जल केवल जलमाही। तो या अगर जलमाही आ जाए तो जल में कौन रहता है, रेवा, कीड़ा रहता है। तो हमारा कौन से संत कवि हो जाएंगे, रैदास हो जाएंगे। फिर से एक बार यहाँ देख लो, इनका जन्म 1388 में काशी में हुआ था। ये सिकंदर के समकालीन थे। इनके दो शिष्य माने जाते हैं, मीराबाई, उदयदास। और उदयदास ने ही रैदास पंथ चलाया था।
प्रमुख केंद्र कहाँ है इनका? फर्रुखाबाद मिर्जापुर में है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 40 पद इनके गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। इनकी ये सब क्या हैं? लाइनें हैं, पंक्तियां हैं। आप सब याद कर लीजिए और पढ़ते रहिए, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जब संघर्ष करते हैं ना तो हमें लगता है कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर आप 100% दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उसमें, कहते हैं कि तपा देना, जैसे एक तपस्वी होता है सारी चीज़ें छोड़कर तप में लग जाता है, वैसे आप लोग भी लगे रहिए, तप करते रहिए, उसका फल आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।